नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जुड़ी हुई है आम आदमी की जेब से। जी हां, बात हो रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, जो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, किन राज्यों में कीमतें बढ़ने वाली हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी खबर, कुछ राज्यों में सरकार ने फ्यूल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में सरकार ने वैट बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिससे आने वाले दिनों में वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक राज्य में बढ़ोतरी होगी या पूरे देश में असर दिखेगा। तो आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर राज्य में अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर राज्य अपना अलग टैक्स लगाता है। यही वजह है कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में फ्यूल के रेट अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें आज के प्रमुख शहरों की, तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत देश में सबसे ज्यादा में से एक रहती है। वहीं दिल्ली में कीमत थोड़ी कम रहती है। लेकिन अगर टैक्स बढ़ता है या इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो इसका असर पूरे देश में देखने को मिलता है। अब समझते हैं सबसे बड़ा कारण, अंतरराष्ट्रीय बाजार। दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं और भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है। ऐसे में अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होता है, तो भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। हाल ही में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने तेल की सप्लाई को प्रभावित किया है। हालांकि कुछ दिनों में हालात थोड़े स्थिर हुए हैं, लेकिन फिर भी बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। अगर यह तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। अब बात करते हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की। जब भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो हमें तेल खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसका सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। यानी कुल मिलाकर 3 बड़े कारण हैं। पहला, राज्य सरकार का टैक्स। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत। तीसरा, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति। अब सवाल यह है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रक, बस, ऑटो, सबकी लागत बढ़ जाती है। इसका असर सीधे खाने पीने की चीजों पर पड़ता है, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा खर्च आता है। यानी पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी चलाना महंगा होना नहीं है, बल्कि पूरे देश में महंगाई बढ़ना है। अब बात करते हैं सरकार क्या कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स कम करके लोगों को राहत दे सकती हैं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए गए हैं। लेकिन अगर सरकार का खर्च बढ़ता है या अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें ज्यादा होती हैं, तो टैक्स कम करना मुश्किल हो जाता है। अब जान लेते हैं आने वाले दिनों का अनुमान। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार जाती है, तो भारत में पेट्रोल 5 से 10 रुपए तक महंगा हो सकता है। वहीं अगर हालात सामान्य रहते हैं, तो कीमतें स्थिर भी रह सकती हैं। इस बीच कई लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बढ़ती फ्यूल कीमतों से बचने के लिए लोग अब ईवी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। लेकिन भारत में अभी भी ज्यादातर लोग पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। अब एक नजर डालते हैं कुछ जरूरी टिप्स पर। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो आप अपनी गाड़ी का माइलेज बेहतर रख सकते हैं। अनावश्यक यात्रा से बचें, कारपूलिंग का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। ये छोटे छोटे कदम आपकी जेब पर पड़ने वाले असर को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इस बड़ी खबर को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सबसे पहले बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs की, जैसे और यही कंपनियां रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं। ये कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल खरीदती हैं, उसे रिफाइन करती हैं और फिर देश भर में सप्लाई करती हैं। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बदल सकती हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू है। इसका मतलब यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे ही कीमत बदलती है, उसका असर भारत में भी जल्दी देखने को मिल सकता है। अब एक और बड़ा फैक्टर है सरकारी टैक्स स्ट्रक्चर। पेट्रोल की कीमत का लगभग 50% हिस्सा टैक्स का होता है। इसमें केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार का वैट शामिल होता है। डीजल पर टैक्स थोड़ा कम होता है,
लेकिन फिर भी यह काफी ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए है तो उसमें लगभग 45-50 रुपए टैक्स के होते हैं। यही वजह है कि जब सरकार टैक्स घटाती है तो लोगों को तुरंत राहत मिलती है। अब बात करते हैं ग्लोबल ऑयल प्लेयर्स की। दुनिया में तेल की कीमतें तय करने में का बहुत बड़ा रोल होता है। ओपेक देश मिलकर तय करते हैं कि कितना तेल उत्पादन करना है। अगर ये देश उत्पादन कम कर देते हैं तो सप्लाई घट जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। हाल ही में ओपेक देशों ने उत्पादन में कटौती के संकेत दिए हैं, जिससे आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव और मिडिल ईस्ट की स्थिति भी तेल की सप्लाई को प्रभावित करती है। अगर किसी भी बड़े तेल उत्पादक देश में संकट आता है तो पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ जाती हैं। अब एक नजर डालते हैं भारत के आयात पर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% तेल बाहर से खरीदता है। इसका मतलब यह है कि भारत पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर है। यही वजह है कि अगर डॉलर मजबूत होता है तो भारत को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इससे पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर असर की। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है। इससे खाने पीने की चीजें, सब्जियां, दूध, अनाज सब महंगे हो जाते हैं। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतें सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में पेट्रोल 120 या 150 रुपए तक जा सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाती है और रुपया कमजोर होता है तो भारत में पेट्रोल की कीमतें 120 रुपये या उससे ज्यादा तक पहुंच सकती हैं। हालांकि सरकार इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठा सकती है, जैसे टैक्स में कटौती, सस्ते देशों से तेल आयात, रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का इस्तेमाल। भारत ने पहले भी रूस से सस्ता तेल खरीदकर कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी रेवोल्यूशन की। भारत सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम हो सके। आने वाले 5-10 सालों में ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ईवी पूरी तरह पेट्रोल डीजल का विकल्प नहीं बन पाए हैं क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सीमित है। अब आम लोगों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों को अपने खर्च को मैनेज करना होगा। अनावश्यक ड्राइविंग कम करें, गाड़ी की सर्विसिंग समय पर कराएं, सही टायर प्रेशर रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके महीने के खर्च को काफी हद तक कम कर सकती हैं। अब अंत में एक बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति का आईना है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब है कि या तो इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है या सरकार पर फाइनेंशियल प्रेशर है, और अगर कीमतें घटती हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में स्थिरता है और सरकार राहत देने की स्थिति में है। इसीलिए आने वाले समय में हर छोटी अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर हमारा विस्तृत और गहराई से किया गया विश्लेषण। अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो जुड़े रहें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी जानकारी है। धन्यवाद।